कैसे हैं आप? अपने लक्ष्यों को पाने की कोशिश में आप काफी समय से लगे हुए हैं, है ना? अगर आपकी उम्र 35 साल से ज्यादा है तो आपने बहुत कुछ देखा होगा। अद्भुत अनुभव, मुश्किल पल, शायद कुछ निराशाएं भी। लेकिन क्या कुछ ऐसे राज हैं, कुछ शक्तिशाली आदतें हैं जो आपकी जिंदगी बदल सकती हैं और आपको अपार धन तक ले जा सकती हैं? मुझे यकीन है कि हैं। मैं आपको उनमें से 6 बताने जा रहा हूं। सोचिए, बिना किसी ठोस लक्ष्य के जिंदगी के साथ बहते हुए उठने और जानबूझकर अपने लक्ष्य की ओर उठने में क्या फर्क है? ये एक लावारिस जहाज और एक निश्चित गंतव्य वाले जहाज जैसा है। पहला जहाज लहरों के रहमोक्रम पर होता है, जबकि दूसरा अपनी मंजिल पर पहुंचता है। रोजाना लक्ष्य निर्धारित करना भी ऐसा ही है। 35 साल की उम्र में यह स्पष्टता और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि तब तक आप कई जिम्मेदारियों और निराशाओं का सामना कर चुके होते हैं। एक स्पष्ट लक्ष्य सब कुछ बदल सकता है। जरूरी नहीं कि यह एक लंबी सूची हो, बस एक ऐसा लक्ष्य होना चाहिए जो वाकई फर्क डाले। कुछ छोटा लेकिन बहुत बड़ा प्रभाव वाला। यह कोई कर्ज चुकाने के लिए कॉल करना, निवेश सीखना शुरू करना, या वो काम पूरा करना हो सकता है जो हफ्तों से अटका हुआ है। यह एक ही काम ठहराव की भावना को तोड़ता है और आपको प्रगति का एहसास दिलाता है, जिसे आपका दिमाग जीत के तौर पर समझता है और आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। नेपोलियन हिल ने एंड्रयू कार्नेगी से यह सीखा, जिन्होंने उन्हें उस समय के सबसे कामयाब लोगों का इंटरव्यू लेने की चुनौती दी थी। जो असंभव लग रहा था वह संभव हो गया, क्योंकि उनका एक स्पष्ट लक्ष्य था, सफलता का फॉर्मूला ढूंढना। इस स्पष्टता ने उन्हें 20 से ज्यादा सालों तक हेनरी फोर्ड और थॉमस एडिसन जैसे लोगों का इंटरव्यू लेते हुए आगे बढ़ाया। कई बार उनके पास अपने खर्चों के लिए भी पैसे नहीं होते थे, लेकिन अपने निश्चित लक्ष्य के साथ वो हल ढूंढते, कनेक्शन बनाते और आगे बढ़ते रहे। इससे पता चलता है कि संसाधन नहीं, बल्कि आपके लक्ष्य की स्पष्टता यह तय करती है कि आप कितनी दूर जा सकते हैं। कितनी बार आप पूरा दिन व्यस्त रहे, लेकिन वाकई महत्वपूर्ण कुछ नहीं किया। यह आधुनिक जीवन का एक जाल है। व्यक्ति कामों की मात्रा से खुद को धोखा देता है, बिना कुछ ठोस बनाए। रोजाना स्पष्टता इस चक्र को तोड़ती है, व्यस्तता को उद्देश्य में बदल देती है। जब आप उठते हैं और कहते हैं, मेरा ध्यान सिर्फ इस पर है, तो आपका दिमाग अलर्ट हो जाता है और सब कुछ आपके इरादे के साथ तालमेल बिठा लेता है। शोध दर्शाते हैं कि दिमाग की ध्यान केंद्रित करने की क्षमता सीमित होती है। एक साथ कई लक्ष्य रखने से ऊर्जा बर्बाद होती है और निराशा होती है। एक ही दिशा में ध्यान केंद्रित करने से सफलता की संभावना बढ़ती है और वास्तविक प्रगति का एहसास होता है। यह संचय का प्रभाव है। छोटी छोटी रोजाना जीतें जो बड़े नतीजे बनाती हैं। किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में सोचिए जो रोजाना 15 मिनट वित्तीय शिक्षा में लगाता है। 15 मिनट कम लगते हैं, लेकिन एक साल में यह लगभग 90 घंटे का सीखना होता है। यह कर्ज में डूबे रहने और अपने पास मौजूद चीजों को बढ़ाने के बीच का फर्क ला सकता है, भले ही शुरुआत कम से हो। रोजाना लक्ष्यों की स्पष्टता अपार धन से जुड़ती है, क्योंकि आज का अनुशासन कल की संपत्ति बन जाता है। आज आपका स्पष्ट लक्ष्य क्या है? केवल एक लक्ष्य निर्धारित करना और उसे पूरा करना आपके दिमाग को एक शक्तिशाली संदेश भेजता है। आप नियंत्रण में हैं। यह नियंत्रण आत्मविश्वास में बदल जाता है और आत्मविश्वास लगातार काम करने में, और लगातार काम ही हर सफलता का आधार है। कृतज्ञता एक कम आंकी गई शक्ति है, एक अदृश्य शक्ति जो आपके जीवन के दृष्टिकोण और आपके परिणामों को बदल देती है। 35 साल के बाद कर्ज, निराशाओं और समय के तेजी से बीतने के एहसास के साथ मन तुलनाओं और असंतोष से भर जाता है। इस स्थिति में कृतज्ञता एक शक्तिशाली हथियार है। यह केवल धन्यवाद कहना नहीं है, बल्कि अपने दिमाग को उन अवसरों को देखने के लिए प्रोग्राम करना है जहां पहले केवल कमी दिखाई देती थी। अध्ययनों से पता चलता है कि कृतज्ञ लोग कम तनाव, अधिक भलाई और यहां तक कि अधिक वित्तीय लचीलापन रखते हैं, क्योंकि वे अधिक तार्किक निर्णय लेते हैं। जब आप देय बिलों के बारे में सोचकर उठते हैं तो आपका मन कमी और डर की स्थिति में आ जाता है। लेकिन अगर समस्याओं से पहले आप जीवित रहने, स्वस्थ होने, परिवार होने या फिर से शुरुआत करने के मौके जैसे साधारण चीजों को याद रखें, तो आपका मानसिक स्थिति तुरंत बदल जाती है।
नेपोलियन हिल ने अपने करोड़पति साक्षात्कारकर्ताओं में यह देखा। बहुत से लोग केवल पैसे की तलाश से प्रेरित नहीं थे, बल्कि अवसरों के मूल्यांकन से भी। उन्होंने शिकायत नहीं की, सबक के लिए आभारी रहे, प्रचुरता का दृष्टिकोण बनाया जिसने अधिक समृद्धि को आकर्षित किया। जब थॉमस एडिसन ने अपने कारखाने को जलते हुए देखा तो उन्होंने अतीत की गलतियों के बिना फिर से शुरू करने के अवसर के लिए धन्यवाद दिया। अगले वर्ष उन्होंने नए प्रोजेक्ट में लाखों डॉलर कमाए थे। कृतज्ञता को बहुत समय की आवश्यकता नहीं होती है। 3 चीजें लिखिए जिनके लिए आप आभारी हैं, या बस मानसिक रूप से उन पर विचार करें। इसे 21 दिन लगातार करें। आप अपने दिमाग को यह पहचानना सिखाना शुरू कर देंगे कि क्या काम करता है, बजाय इसके कि क्या कमी है। यह व्यायाम सकारात्मक ऊर्जा का एक चक्र बनाता है जो मानसिक स्पष्टता को बढ़ाता है और अनुशासन को मजबूत करता है। जब आपको विश्वास होता है कि आपके पास कुछ मूल्यवान है, तो आप जो कुछ भी चाहते हैं उसे पाने के लिए अधिक सुरक्षित और दृढ़ता से कार्य करते हैं। कितनी बार आपने केवल इसलिए धन्यवाद नहीं दिया क्योंकि आप जो नहीं है उस पर जुनून सवार थे? कितनी बार आपने अपनी उपलब्धियों को भूलकर अपनी जिंदगी की तुलना दूसरों से की? ध्यान में यह बदलाव प्रचुरता का मार्ग खोलता है। कृतज्ञता समस्याओं को समाप्त नहीं करती है, लेकिन आपको एक ऐसी भावनात्मक स्थिति में रखती है जहां आपके पास उन्हें हल करने के लिए अधिक साहस और स्पष्टता होती है। और यह स्थिति अपार धन को एक दूर का विचार होने से रोकती है और उसे वास्तविकता बनाती है। रोजाना पढ़ना एक शक्तिशाली आदत है, खासकर 35 साल के बाद, जब बहुतों को लगता है कि नई चीजें सीखना मुश्किल या अनावश्यक है। यही खतरा है। जब आप सीखना बंद कर देते हैं तो आप अंदर से बूढ़े होने लगते हैं। पढ़े गए हर पृष्ठ के साथ आपका दिमाग फैलता है, नए विचार आते हैं और असंभव संभव हो जाता है। यह अज्ञात दरवाजे खोलने और अपने व्यक्तिगत और वित्तीय विकास के लिए शॉर्टकट खोजने जैसा है। नेपोलियन हिल ने प्रभावशाली लोगों का साक्षात्कार करते हुए इसे महसूस किया। उदाहरण के लिए, हेनरी फोर्ड की कोई ठोस शैक्षणिक पृष्ठभूमि नहीं थी, लेकिन वह जीवन का एक अथक छात्र था। वह पढ़ता था, देखता था, सवाल पूछता था और जितना हो सके ज्ञान ग्रहण करता था। ज्ञान की इस भूख ने उसे एक ऐसा साम्राज्य बनाने के लिए प्रेरित किया जिसने दुनिया को बदल दिया। ज्ञान उनका विशेषाधिकार नहीं है जिनके पास डिग्री है, बल्कि उनका है जो हमेशा सीखने के लिए तैयार रहते हैं। रोजाना आधा घंटा पढ़ने के प्रभाव के बारे में सोचिए। यह कम लगता है, लेकिन एक साल में यह 180 घंटे से ज्यादा पढ़ना होता है। आप कई किताबें पढ़ सकते हैं जिनमें ऐसे विचार होंगे जो पैसे, व्यापार, रिश्तों और व्यक्तिगत विकास के बारे में आपकी सोच बदल देंगे। और क्या आपने कभी सोचा है कि एक साधारण विचार आपकी जिंदगी को पूरी तरह से कैसे बदल सकता है? वह वाक्य जो ऐसा लगता है जैसे सिर्फ आपके लिए लिखा गया हो, जो आपको स्पष्टता का झटका दे। यह पढ़ने की शक्ति है। और जब हम पैसे की बात करते हैं तो पढ़ना और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। शोध दर्शाते हैं कि अधिकांश सफल लोग रोजाना पढ़ते हैं, केवल व्यावसायिक किताबें नहीं। वे दर्शन, मनोविज्ञान, जीवनी, आध्यात्मिकता के बारे में भी पढ़ते हैं। क्योंकि अमीर होना केवल पैसा इकट्ठा करना नहीं है, बल्कि अपने दिमाग को उन अवसरों को देखने के लिए विस्तारित करना है जहां हर कोई केवल समस्याएं ही देखता है। अब सोचिए, आप सोशल मीडिया पर कितना समय बर्बाद करते हैं, ऐसी चीजों का उपभोग करते हैं जो आपको कुछ नहीं जोड़ती हैं। अगर आप इस समय के कुछ हिस्से को एक बदलने वाले पढ़ने के लिए बदल दें, तो कुछ महीनों में आप पूरी तरह से अलग स्तर पर होंगे। आपके दिमाग को व्यायाम की जरूरत है, जैसे आपके शरीर को, और किताबें बुद्धि की व्यायामशाला हैं। नए विचार चाहिए, पढ़िए। बेहतर जिंदगी चाहिए, अपने दिमाग को बड़े विचारों से पोषित करें। आधा घंटा रोजाना दशकों तक वही गलतियां करते रहने या अविश्वसनीय उपलब्धियां हासिल करने के बीच का फर्क हो सकता है। जरा सोचिए कि अगर आपने यह आदत 10 साल पहले शुरू कर दी होती तो आपकी जिंदगी कैसी होती? शायद आपके पास ज्यादा पैसा होता, आपने बेहतर निर्णय लिए होते और स्पष्टता की कमी से होने वाले बहुत सारे सिरदर्द से बचा होता। अच्छी खबर यह है कि कभी देर नहीं होती। अगर आपकी उम्र 35, 45 या 55 साल है, तो अब आपका हर पन्ना एक ऐसा बीज है जो आपके वित्तीय और व्यक्तिगत जीवन में अद्भुत परिणामों में खिलेगा।
आपका आंतरिक संवाद एक ऐसी आवाज है जो कभी नहीं रुकती और वह आपके रास्ते का निर्माण या विनाश करती है। 35 साल के बाद बहुत से लोग असफलताओं और निराशाओं के निशान लेकर चलते हैं और ये निशान दिमाग में बार बार दोहराए जाने वाले वाक्य बन जाते हैं। मैं नहीं कर सकता, मैं इसके लायक नहीं हूं, बहुत देर हो चुकी है। समस्या यह है कि इनमें से प्रत्येक वाक्य एक आदेश है जो आप अपने दिमाग को देते हैं और वह मान लेता है। अगर आप बार बार कहते हैं कि आप सक्षम नहीं हैं, तो आपका मन आपके कोशिश करने से पहले ही अवसरों के द्वार बंद कर देता है। लेकिन जब आप अपने साथ बात करने के तरीके को बदलते हैं, तो आप बाधाओं को सीढ़ियों और कमजोरियों को ताकत में बदलने के लिए जगह बनाते हैं। नेपोलियन हिल ने हमेशा कहा है कि हमारे विचार हमारे भाग्य को ढालते हैं। उन्होंने बताया कि करियर की शुरुआत में उन्हें कई प्रकाशकों से आलोचनाओं का सामना करना पड़ा, जिन्होंने उन्हें बहुत स्वप्निल समझा। वो उन नकारात्मक आलोचनाओं को अपने मन में समा सकता था, पर उसने अपनी सोच को हिम्मत भरे वाक्यों से भरना चुना, मानो खुद को यकीन दिला रहा हो कि वो सीख रहा है, बढ़ रहा है और सफलता के करीब पहुंच रहा है। यही चुनाव था, हार मानने या इतिहास की सबसे ज्यादा बिकने वाली किताबों में से एक के लेखक बनने के बीच का। विज्ञान वही बात सिद्ध करता है जो हिल पहले ही कह चुके थे। न्यूरोसाइंस के शोध दर्शाते हैं कि हम जो शब्द प्रयोग करते हैं वे हमारे दिमाग द्वारा भावनाओं और व्यवहारों को संसाधित करने के तरीके को प्रभावित करते हैं। जब आप कहते हैं मैं नहीं कर सकता, तो दिमाग डर और लकवा से जुड़े क्षेत्रों को सक्रिय करता है। लेकिन जब आप कहते हैं मैं सीख रहा हूं, तो यह प्रेरणा और विकास से जुड़े क्षेत्रों को सक्रिय करता है। यह शब्दावली में साधारण बदलावों से अपने दिमाग के ऑपरेटिंग सिस्टम को फिर से प्रोग्राम करने जैसा है। और सबसे अच्छी बात यह है कि यह केवल सतही सकारात्मक सोच नहीं है। यह वास्तविकता को नजरअंदाज करना नहीं है, बल्कि एक ऐसा रवैया अपनाना है जो आपकी कार्य करने की क्षमता को बढ़ाता है। उदाहरण के लिए, उच्च प्रदर्शन वाले एथलीट ध्यान और सहन शक्ति बढ़ाने के लिए आत्मपुष्टि के वाक्यों का उपयोग करते हैं। अगर वे मानसिक रूप से दोहराते रहें कि वे असफल होंगे, तो प्रतियोगिता शुरू होने से पहले ही वे हार मान चुके होंगे। आंतरिक संवाद को नियंत्रित करना डर को हिम्मत और जोखिम को अवसर में बदल देता है। सोचिए, आपने खुद को कितनी बार अनजाने में ही नुकसान पहुंचाया है। कितने मौके आपने गंवा दिए क्योंकि आप मानसिक रूप से दोहराते रहे कि सही समय नहीं है या आप तैयार नहीं हैं। अगर आपके शब्द आपकी वास्तविकता को ढालते हैं, तो कल्पना कीजिए, उन वाक्यों को दोहराने के प्रभाव की जो बनाते हैं, नष्ट नहीं करते। कल्पना कीजिए कि आप उठते हैं और यह दावा करते हैं कि आप किसी भी चीज का सामना करने के लिए तैयार हैं, भले ही आपको पता ना हो कि कैसे। यह बदलाव एक ऐसी ऊर्जा पैदा करता है जो आपके जीवन में समाधान और सही लोगों को आकर्षित करती है। अपने मन को एक बगीचे की तरह देखिए। प्रत्येक शब्द एक बीज है। डर बोइए, सीमाएं काटिए। हिम्मत और विश्वास बोइए, समृद्धि काटिए। और यह तब होता है चाहे आप जागरूक हों या नहीं। अंतर यह है कि अब आप नियंत्रण ले सकते हैं। अपने द्वारा बोए जाने वाले बीजों को चुनिए और न केवल आर्थिक संपदा, बल्कि एक अधिक पूर्ण और शक्तिशाली जीवन को फलते फूलते देखिए। आराम धोखा देने वाला होता है। यह आराम लगता है, लेकिन यह एक ऐसा जाल है जो आपके संकल्प को कमजोर करता है और आपके विकास को रोकता है। 35 साल की उम्र के बाद बहुत से लोग स्थिरता हासिल कर चुके होते हैं या दिनचर्या के आदी हो जाते हैं और उन्हें लगता है कि कठिनाइयों से बचना बुद्धिमत्ता का प्रतीक है। लेकिन यह भ्रम है। जब आप असुविधा से बचते हैं तो जीवन छोटा हो जाता है, क्योंकि हर आसान रास्ते के चुनाव के साथ आप अपनी क्षमता का विस्तार करने की शक्ति को त्याग देते हैं। असुविधा दुश्मन नहीं है, यह वह क्षेत्र है जहां सच्ची ताकत गढ़ी जाती है। नेपोलियन हिल ने महसूस किया कि सभी महान पुरुषों में एक समानता थी, चुनौतियों का सामना करने की तत्परता, जिसे अधिकांश लोग टालते थे। उदाहरण के लिए, हेनरी फोर्ड का विकास एक आरामदायक माहौल में नहीं हुआ था। अपना साम्राज्य बनाने से पहले उन्होंने उन असफलताओं और आलोचनाओं का सामना किया जिससे उनका आत्मविश्वास टूट सकता था। लेकिन इन हारों की असुविधा ने ही उन्हें नया करने और एक ऐसा उद्योग बनाने तक कायम रहने के लिए स्पष्टता दी जिसने दुनिया को बदल दिया। यह पीछे नहीं हटने के परिवर्तनकारी प्रभाव का परिणाम है।
न्यूरोसाइंस में हालिया अध्ययन दर्शाते हैं कि चुनौतीपूर्ण स्थितियों में मस्तिष्क नए कनेक्शन बनाता है, जिससे लचीलापन और अनुकूली बुद्धिमत्ता विकसित होती है। स्वीकार की गई और सामना की गई प्रत्येक असुविधा के क्षण आपकी अगले को पार करने की क्षमता का विस्तार करते हैं। असुविधा मस्तिष्क के लिए एक प्रशिक्षण है जो इसे अधिक दबाव और अधिक महत्वपूर्ण परिणामों के लिए तैयार करता है। सोचिए, आपने कितने अवसर गंवा दिए क्योंकि आप परिचित की सुरक्षा को नए के जोखिम पर तरजीह देते थे। आपने कितने विचारों को अमल में लाना छोड़ दिया क्योंकि आपको खुद को उजागर करने, कुछ अलग सीखने या असफल होने का डर था। आराम की कीमत अदृश्य है लेकिन बहुत अधिक है। यह आपके भविष्य को चुरा लेता है और आपकी क्षमता को चुपचाप मार देता है। चुनौती हर दिन असुविधा की छोटी खुराकें लेने की है। जल्दी उठना, ऐसे अवसर को हां कहना जो आपको डराता है, किसी ऐसे व्यक्ति से बात करना जो आपको दरवाजे खोल सकता है, भले ही आपको अस्वीकार किया जा सके। ये इशारे आपके दिमाग की सीमाओं का विस्तार करने और आपके साहस को मजबूत करने के लिए दैनिक प्रशिक्षण हैं। समय के साथ असंभव स्वाभाविक हो जाता है और आप अधिक दबाव को बहुत अधिक आसानी से संभालेंगे। एक शक्तिशाली वाक्य है, आज आप जितनी अधिक असुविधा को स्वीकार करते हैं, कल आप उतना ही अधिक जीवन का आनंद ले पाएंगे। यह सामना ही है जो उन लोगों के बीच अंतर करता है जो बिना चमक वाली दिनचर्या में फंसे बूढ़े हो जाते हैं और जो 35 साल की उम्र के बाद खुद को फिर से बनाते हैं, असाधारण परिणाम प्राप्त करते हैं। अगर जीवन आपके रास्ते में कोई बाधा डालता है तो उसे दीवार के रूप में न देखें, बल्कि एक अदृश्य व्यायामशाला के रूप में देखें जहां आपको अधिक धन, अधिक जिम्मेदारी और अधिक उपलब्धि प्राप्त करने के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है। ध्यान आपकी सबसे मूल्यवान चीज है, लेकिन सबसे आसानी से चोरी हो जाने वाली चीज भी है। 35 साल की उम्र के बाद जिम्मेदारियों और व्याकुलताओं के साथ मन विचलित होने लगता है और ऊर्जा टूट जाती है। बहुत से लोग कड़ी मेहनत करते हैं लेकिन आगे नहीं बढ़ते हैं क्योंकि वे उन चीजों पर ध्यान खर्च करते हैं जो कोई लाभ नहीं देती हैं। वर्तमान दुनिया आपकी एकाग्रता को चुराने के लिए बनाई गई है और प्रत्येक अधिसूचना, प्रत्येक रुकावट, प्रत्येक बेकार उत्तेजना एक मौन चोर की तरह काम करती है जो आपके कुछ स्थायी बनाने की संभावना को चुरा लेती है। जो ध्यान की रक्षा करता है उसके पास जीवन के किसी भी क्षेत्र में महारत हासिल करने की कुंजी होती है। नेपोलियन हिल को अपनी सबसे प्रसिद्ध पुस्तक को पूरा करने में 20 से अधिक वर्ष लगे और वह केवल इसलिए सफल हुए क्योंकि उन्होंने लगभग जुनून के साथ काम में डूब गए। समझ गए? हमें बाहर के सारे शोर को हमारे सिर में गड़बड़ नहीं करने देना चाहिए। पता है, बड़ी चीजें हासिल करने के लिए हमें ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है, जैसे लंबे समय तक केवल एक ही चीज पर बहुत ध्यान केंद्रित करना। और यह सभी के लिए काम करता है। देखा, बस 1 घंटा रोज अलग कर लीजिए, सब कुछ बंद कर दीजिए, मोबाइल, सोशल मीडिया, सब कुछ, और लगातार काम कीजिए। कुछ महीनों में आप देखेंगे कि आप विचलित हुए वर्षों की तुलना में अधिक आगे बढ़ गए हैं। कुछ अध्ययन बताते हैं कि ध्यान से हम 40% तक अधिक उत्पादक होते हैं और बेहतर निर्णय लेते हैं। बिना किसी रुकावट के मस्तिष्क चीजों को बहुत बेहतर तरीके से संसाधित करता है। समझ गए? जबकि बहुत से लोग एक ही समय में हजारों कामों में खोए रहते हैं, जिनका ध्यान केंद्रित होता है, वे उड़ान भरते हैं। लेकिन केवल मोबाइल बंद करना ही काफी नहीं है। यह महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए मन को प्रशिक्षित करने जैसा है, जैसे ऊर्जा को निर्देशित करना। हम जिस पर ध्यान केंद्रित करते हैं वह बढ़ता है। समझ गए? अगर आप केवल समस्याओं पर ध्यान देते हैं तो वे बड़ी हो जाती हैं, लेकिन अगर आप समाधानों के बारे में सोचते हैं तो आपका मस्तिष्क ऐसे रास्ते खोज लेता है जहां पहले केवल बाधाएं दिखाई देती थीं। धन केवल अच्छे विचारों से ही नहीं, बल्कि इन विचारों को वास्तविक चीज में बदलने तक ध्यान केंद्रित रखने से आता है। सोचिए, आपने कितनी बार कुछ अच्छा शुरू किया और व्याकुलताओं के कारण उसे छोड़ दिया। हर परियोजना जिसे हम छोड़ देते हैं वह एक ऐसे बीज की तरह होती है जिसे हम अंकुरित होने से पहले ही जमीन से निकाल लेते हैं। ध्यान वह पानी है जो बीज को तब तक जीवित रखता है जब तक वह फूल नहीं जाता। अगर आपकी उम्र 35 साल से अधिक है तो आपको पता होना चाहिए कि उन चीजों पर और समय बर्बाद नहीं करना चाहिए जो कुछ भी नहीं जोड़ती हैं।
ध्यान का प्रत्येक मिनट एक ऐसा निवेश है जो आपके समय को कई गुना बढ़ा देता है। चुनौती आसान है, लेकिन अनुशासन की आवश्यकता है। एक महत्वपूर्ण चीज चुनें और बिना किसी रुकावट के कम से कम 60 मिनट तक उस पर ध्यान दें। यह कम लग सकता है, लेकिन यह एक मानसिक शक्ति बनाता है। समय के साथ आप अपने ध्यान को नियंत्रित करेंगे, जैसे एक समुराई अपनी तलवार को नियंत्रित करता है, सटीकता और दृढ़ता के साथ। इस तरह से व्याकुलताओं से भरी दुनिया में अद्भुत चीजें हासिल की जाती हैं। जो ध्यान पर नियंत्रण रखता है वह अपने जीवन को नियंत्रित करता है, जबकि जो बहने देता है वह मध्यम स्तर पर जीता है। प्रत्येक आदत जो हम बनाते हैं वह एक पहेली का एक टुकड़ा है। जब हम सभी को जोड़ते हैं तो हमारे पास एक बेहतर, अधिक समृद्ध और पूर्ण जीवन होता है। ये केवल सिद्धांत नहीं है, ये ऐसे उपकरण हैं जिनका आप अभी उपयोग कर सकते हैं। और अगर आप यहां तक पहुंचे हैं तो आपने देखा कि यह चैनल गंभीर है ना? हमारी प्रतिबद्धता आपके विकास के साथ है, आपके जीवन में वास्तविक बदलाव के साथ। बढ़ते रहने के लिए बस अगला कदम उठाइए। अगला वीडियो स्क्रीन पर पहले से ही है और उसमें आप इस यात्रा में एक और सीढ़ी चढ़ेंगे। क्लिक करें और मेरे साथ आइए, क्योंकि मैं आपकी और मदद करने के लिए वहां आपका इंतजार कर रहा हूं, ताकि आप उस धन और उपलब्धि को प्राप्त कर सकें जिसके आप हकदार हैं।